और देखिए गाजीपुर से एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उस खबर को आपको बताएं। और खबर गाजीपुर से बड़ी है। मुहर्रम सावन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। गाजीपुर में मुहर्रम और सावन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम ने ताजिया कावड़ रूट का निरीक्षण किया है। गंगा घाटों पर कावड़ियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग, गोताखोर और नाव की तैनाती सुनिश्चित की गई है। बिजली तारों की मरम्मत और सुधार का कार्य जारी है। तो जो झूले हुए तार हैं, झूलते हुए तारों की मरम्मत और उनको सुधारने का काम भी किया जा रहा है। एसडीएम ने ताजिया कावड़ रूट का निरीक्षण किया है कि व्यवस्थाएं क्या हैं उन रूटों पर जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा और कावड़िए निकलेंगे कावड़ यात्रा लेकर। बैरिकेडिंग, गोताखोर और नाव की तैनाती को भी सुनिश्चित किया गया है। बिजली के तारों की मरम्मत और सुधार का कार्य भी लगातार चल रहा है। मास की शुरुआत हो रही है। इसके लिए हम लोग अभी आज भ्रमण किए। हमारे साथ हमारे क्षेत्राधिकारी, उसके बाद ईओ नगर पालिका, एसडीओ विद्युत, एसडीओ जल निगम, अन्य विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं सबकी टीम है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि पूरे क्षेत्र का एक बार आप लोग संयुक्त रूप से भ्रमण करें, समन्वय स्थापित करते हुए सारी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करें। मास की शुरुआत हो रही है। इसके लिए हम लोग अभी आज भ्रमण किए। हमारे साथ हमारे क्षेत्राधिकारी, उसके बाद ईओ नगर पालिका, एसडीओ विद्युत, एसडीओ जल निगम, अन्य विभाग जो इससे जुड़े हुए हैं सबकी टीम है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि पूरे क्षेत्र का एक बार आप लोग संयुक्त रूप से भ्रमण करें, समन्वय स्थापित करते हुए सारी समस्या। और चलिए अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम गाजियाबाद का रुख करेंगे जहां से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। अनिल, क्या तैयारी है इन खास आयोजनों को लेकर? और चूंकि पुलिस सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च भी निकाल रही है, प्रशासन भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि सुविधाएं, सहूलियत सब कुछ मुकम्मल है या नहीं है। रूटों पर जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे आप देख पा रहे हैं उनको, अनिल? देखिए 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग लेकर सख्त आदेश जो है तमाम अधिकारी, जो तमाम जिले के अधिकारी हैं उनको दे दिए हैं, जिसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के जो डीएम है दीपक मीणा, उनकी तरफ से लगातार मीटिंग की जा रही है। उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो हुड़दंगी, यदि कोई भी हुड़दंगी कांवड़ यात्रा के बीच में या कोई भी खलल डालने की कोशिश करता है, उसको तुरंत वॉच कर जो है उसको जो है वहीं पर धरपकड़ उसकी की जाएगी। तो इस तरीके की बातें जो है अब लगातार कही जा रही हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए, जो कावड़ मार्ग है हमारे गाजियाबाद का, वो 85 किलोमीटर का पूरा कावड़ मार्ग है और उसमें तकरीबन 1500 से ज्यादा जो है सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं, जो प्रत्येक कांवरियों पर नजर रखेंगे। किसी भी कांवरियों को यदि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो तभी जो क्विक जो एक्शन जो टीम जो तैयार की है वो तभी मौके पर पहुंचेगी और कांवड़िया की तुरंत मदद करेगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की प्लानिंग जो है तैयार कर दी गई है। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है कावड़ मार्ग पर पूरा तैयार रहेंगे। वहीं दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है गाजियाबाद का, वो बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। रावण खुद यहाँ पूजा करना आते थे, तो उसके लिए भी विशेष जो है प्रबंध किया गया है, क्योंकि लाखों की तादाद में कांवड़िया यहाँ पर जल भी चढ़ाते हैं। तो जिसको लेकर जो है 4000 तकरीबन जो है पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। प्रत्येक सोमवार जो है सख्ती ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब जो शनिवार में वो सोमवार में जब ज्यादा भीड़ जो है मंदिरों में पहुंचती है, तो इसको लेकर मंदिरों पर सख्त जो है निर्देश दिए गए हैं कि कैसे भी मंदिरों को पूरा एकदम कंट्रोल किया जाए और साथ ही सीसीटीवी से पूरी निगरानी जो है उनकी रखी जाए। वहीं इस बार परिवहन विभाग की तरफ से भी बड़ी पहल की गई है। दरअसल
उन कांवड़ियों के लिए, उन भक्तों के लिए ये पहल की गई है, जिसमें कि 200 बसें ऐसी चलाई गई हैं जो एक तो भगवा रंग की होंगी, भगवा रंग की ही सीट उनके अंदर होगी, और साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम इस तरीके का लगाया जाएगा जिससे कि कांवड़िए को कोई भी फरमाइश इसकी आती है या वो कोई गाना अपने मनपसंद बजाना चाहता है तो वो गाना भी उसके लिए बजाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पूरा भक्ति में माहौल जो है वो होने वाला है, क्योंकि सावन की शुरुआत 11 तारीख से हो रही है और ऐसे में जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। चाहे वो जो कावड़ का जो रूट है वहां पर गड्ढे भरने की तैयारी चल रही है, जितने भी गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा जिससे कि कावड़ियों को पैदल चलने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही एक आदेश और कर दिया गया है, जो फूड डिपार्टमेंट है उनको सख्त आदेश दिए हैं कि आप जितने भी कांवड़ रूट पर ढाबे या रेस्टोरेंट पड़ते हैं या हैं उनको जाकर आप खुद चेक करेंगे और ये देखेंगे क्या वाकई जो दुकानदार है उसने अपना नेम प्लेट लगाया है या नहीं, या जितना भी इनका स्टाफ है उसकी डिटेल उनके पास है या नहीं। ये सभी चीजें सख्त कह दिया गया है जी। कि किसी भी कांवरियों को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो कहीं गया और उसको पता लगा कि विशेष समुदाय के लोग हैं या किसी भी इस तरीके की उनकी जो भक्ति है उसमें कोई खलल डालेगा तो वो बक्सा नहीं जाएगा। सख्त आदेश अभी कर दिए गए हैं। ठीक है अनिल, आप बने रहिएगा। पंकज गुप्ता के पास हम चल रहे हैं, मेरठ से इस वक्त हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या तैयारी है? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जो मेरठ रेंज है उसकी बात कर लेता हूँ। जो मेरठ रेंज है उसमें कहाँ कहाँ कितने कैमरे लगने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरठ रेंज की बात करें तो मेरठ रेंज में जो अब तक 2150 कैमरे जो है वो लग चुके हैं, 1765 कैमरे जो है वो लगने हैं और 385 कैमरे वो अभी लगने बाकी है। वहीं 140 IP जो बेल्ट मोबाइल ऑपरेटर कैमरे हो गए, जो भी अधिकारी जिस भी रूट पर यानी कि देखना चाहेगा कि कितने कावड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपने मोबाइल पे क्लिक करेगा और वो वहां से यानी कि देख सकेगा। अब बात कर लेते हैं बागपत की। बागपत में जो है 394 कैमरे लगने हैं, 108 लग चुके हैं और 133 अभी और लगने हैं। वहीं बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में 292 कैमरे लगे हैं, 22 कैमरे और इंस्टॉल होने हैं, 72 अभी बाकी है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 482 कैमरे लगे हुए हैं, 33 और लगने हैं। तो वही बात करें और नहर पटरी मुरादाबाद सहारनपुर सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी यानी कि इस बार जो है कैमरों से रहने वाली है। और वही बिल्कुल जो मेरठ रेंज के जो DIG है कालीन मैथानी, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं की जाएगी। जो रास्ते में नदी है, जो नाले हैं, उनके पड़ने वाले जो पुल पे हैं उन पर विशेष जो है सुरक्षा लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात इस बार जो है IP जो यानी कि कैमरे एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कैमरे लगाए जाएंगे वो यानी कि उसको अधिकारी कहीं चाहे अपनी गाड़ी में हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, या जो जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है चाहे उसमें मौजूद हो, अपने मोबाइल पर वो क्लिक करेंगे तो सारा रूट देख सकेंगे कि किस रूट पर कांवड़ियों का कितना रस है। जी ठीक है, आप बने रहिए। अब हम कौशाम्बी चलते हैं। कौशाम्बी से राकेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या अपडेट है? किस तरह की तैयारी सुरक्षा को लेकर भी, सुविधाओं को लेकर भी, और जो गाइडलाइन है अधिकारियों के लिए भी, क्या आप पहले से ही सुनिश्चित करें तमाम व्यवस्थाओं को? जो रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, जो होटल्स हैं, उनकी जांच की जाए, वहां पर नाम पट्टिका लगी है या नहीं लगी है, गड्ढे भरे हैं या नहीं भरे हैं, CCTV के जो निगरानी है, उनके जो पॉइंट्स है वो किस तरह से सुनिश्चित किए गए, तमाम व्यवस्थाएं कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है वो कांवड़ यात्रा को लेकर पहले से ही तैयारियों पे लगा हुआ है। हालांकि यहाँ से जो लोकल मंदिर है क्योंकि वहीं पे ही लोग जल के चाहते हैं, जैसे यहाँ से बनारस है या तो और भी जो फेमस मंदिर है वहां से यहाँ से कांवड़ के पैदल यात्रा चलने का रूट बहुत कम ही लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने एक रूट को ये बताया है कि प्रशासन ने अब सावन के महीने में एक रोड को जो सर्विस लाइन होती है उसको फ्री करा जाएगा, उसी पर रोड पे जाएंगे। उस रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबा और रेस्टोरेंटों पर ये निर्देश दे दिया गया है कि सभी जगह कैमरे लगेंगे और अब वो उनके बाकायदा वो नाम लिखेंगे किस होटल है, किसका होटल है, इन सब नाम पट्टिका लगाई जाएंगी। और प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाओं को लेके, जैसे घाट पर है, घाट पर भी सुरक्षित व्यवस्थाओं की कड़ी व्यवस्थाएं की जाएंगी। प्रशासन की पहले से तैयारियां हो चुकी है। जी
ठीक है। अब हम संजय त्यागी के पास चलते हैं। संजय इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए हैं। संजय, बताइए क्या अपडेट है तैयारियों को लेकर? अगर हापुड़ की कांवड़ की बात की जाए तो हापुड़ में सबसे मुख्य जो भूमिका रहती है, पुलिस के पास दो भूमिका रहती है और दो जिम्मेदारी पुलिस के पास हापुड़ में रहती है। मैं सबसे पहले जिम्मेदारी जो रहती है वो रहती है हरिद्वार से जो कांवड़ आती है, हरिद्वार से, गोमुख से, गंगोत्री से जो कांवड़िया कांवड़ लेकर आते हैं वो मेरठ के मार्ग द्वारा हापुड़ कांवड़ लेकर आते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है क्योंकि वो मेरठ के मार्ग से लेकर बुलंदशहर रोड की तरफ निकलते हैं। इस मार्ग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हापुड़ पुलिस के पास रहती है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है वो रहती है ब्रजघाट की, क्योंकि ब्रजघाट से कई लाख कांवड़ वहां से उठती हैं। और बात करें अगर ब्रजघाट की तो ब्रजघाट से हर सावन के सोमवार में वहां से जल उठाया जाता है। जो गजरोला अमरोहा के लोग हर सोमवार को वहां से जल उठाते हैं और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। अगर हापुड़ में सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो हापुड़ में 400 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जितने भी बिजली के तारे हैं जो नीचे हैं उनको ऊंचा किया जा रहा है और जितने भी कांवड़ मार्ग पर होटल या ढाबे आते हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं या होटल हैं उनको सबको बंद करा दिया गया है और जितने भी इस तरह के ढाबे हैं जो हिंदू नाम है और उनको मुस्लिम चला रहे हैं उन पर एक नेम प्लेट लगाने की को कह दिया गया है कि सभी अपने अपने ढाबों पर अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। जितने भी उनके रसोइये हैं और उनके वर्कर हैं वो सब अपने नेम प्लेट लगाकर रखेंगे। और हापुड़ में अगर बात करें तो 20 चौकियां कांवरियों के लिए बना दी गई हैं और जिन पर और कांवरियों के लिए कुछ पुलिस वाले कांवर के भेष में कांवरियों के साथ रहेंगे ताकि कोई भी हुड़दंग वगैरह ना कर सके। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है और जितने भी बम निरोधक दस्ता हैं वो बुलवा लिए गए हैं, एंटी रोमियो हैं वो बुलवा लिए गए हैं। अगर बात करें क्यूआरटी टीम की तो क्यूआरटी टीम भी इस समय हापुड़ में बुलवा ली गई है ताकि वो कांवरियों में हुड़दंग करने वालों के प्रति कोई भी कार्रवाई कर सकें। अगर बात करी जाए कांवर को ही लेकर तो इस समय कांवर को देखते हुए शहर में काफी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर जो नाले वगैरह का काम चल रहा था उनको जल्दी से जल्दी निपटा लिया जा रहा है ताकि 11 तारीख से पहले रोड को बिल्कुल साफ और स्वच्छ कर कांवरियों के लिए दे दी जाए और जितनी भी रोड है उनको अच्छी तरीके से कर दिया जाए और जितने भी नॉनवेज वगैरह की दुकानें उनको खत्म कर दिया जाए वहां से और जितने ठेके हैं उनको तिरपालों से ढकने के आदेश आ गए हैं। जी ठीक है। शहनवाज इलियासी मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। शहनवाज, बताइए आप किस तरह की तैयारी मुरादाबाद में देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो व्यापक तरीके से जो है वो पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है। मुरादाबाद तमाम तरह से जो प्रशासनिक लोग हैं वो पहले से ही पीस कमेटियों की बैठकों के माध्यम से और तमाम तरह से स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आज कांवड़ और मुहर्रम को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन बेहद मुस्तैद है। क्योंकि आज 9 तारीख है और 9 तारीख को मुरादाबाद में एक बड़ा जुलूस भी निकलता है। उसके बाद 10 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकलता है। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह से प्रशासन पहले से ही लगा हुआ है। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तमाम मार्गों पर जो है वो पुलिस के बड़े अधिकारी निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है और तमाम तरह से जो रूट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। जो यातायात पुलिस है वो तमाम तरह से जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना है किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम मुरादाबाद पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के जिला अधिकारी भी लगातार जो मार्गों का निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज जो हरिद्वार मार्ग है, दिल्ली मार्ग है, कांट मार्ग है, तमाम मार्ग जहां पर है वहां पर सीसीटीवी सभी पर लगा दिए गए हैं। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को जो है वो कहीं न कहीं कंट्रोल रूम से पूरी तरह से अटैच किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है इन पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस के बड़े अधिकारी निगरानी रखेंगे। जहां पर भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंचेगी और उसका समाधान वहां पर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद संजीदा है मुरादाबाद पुलिस और लगातार जो है व्यवस्थाओं में सुधार किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मुरादाबाद नगर निगम की तो मुरादाबाद के नगर निगम और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल लगातार जो है पिछले कई बार जो है वो तैयारी कर रहे हैं और लगातार कहीं न कहीं जो कांवड़ पथ है वहां पर भी व्यवस्था जो है की जा रही है और लगातार जिस तरीके से व्यवस्था उनके द्वारा की गई है वहां पर तमाम मार्ग जो है वहां पर मार्गों पर भी कहीं न कहीं पूरी तरह से
नगर निगम की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर कांवड़ पथ बनाया गया है, वहां पर एक प्रतिमा लगाई गई है और भगवान शिव की प्रतिमा कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र मुरादाबाद में बनी हुई है। और लगातार जिस तरीके से मुरादाबाद नगर निगम काम कर रहा है, इससे लग रहा है कि मुरादाबाद में जो कांवड़ यात्रा होने वाली है वो बेहद भव्य होने वाली है, क्योंकि जो मार्ग है उस पर बेहद काम किया गया है। वहां पर तमाम तरीके से जो कांवड़ यात्री है उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जगह जगह भंडारों का आयोजन जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और मुरादाबाद पुलिस तो वहाँ तमाम तरह से जो है वो व्यवस्थाओं में पहले से ही लगी हुई है। तो फिलहाल जो आगामी त्योहार है, उस त्योहारों को लेकर जो है वो बेहद जो मुरादाबाद पुलिस है उसे लेकर गंभीर है और लगातार जो है तैयारियों में जुटी हुई है। जी ठीक है अनिल, सुरक्षा के लिए फोर्सेस कौन कौन सी ग्राउंड पर रहेंगी? देखिए, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो कहा गया है वो ये बताया गया है कि 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और साथ ही सिविल डिफेंस की जो लोग हैं वो भी तैनात रहने वाले हैं। और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर रहेगा, क्योंकि इस बार कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। ये सख्त आदेश ऊपर से ही है, शासन की तरफ से कह दिया गया है। जो तमाम नगर निगम हो या फिर जीडीए हो, सभी विभाग जो है लगातार अपने अपने स्तर पर काम करते रहेंगे। और ये भी कहा गया है 11 तारीख से जितने भी पोल हैं, जो बिजली के पोल रहेंगे, उनको विशेष ढक दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी कांवड़िए को, क्योंकि बरसात का वक्त है और कभी कभी बारिश हो रही है तो कई बार करंट लगने से कई हादसे पहले भी हुए हैं। तो इन सभी पहलुओं पर बात हुई है और ग्राउंड जीरो पर अब काम जो है वो दिख भी रहा है। और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और वैसे ही सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं गाजियाबाद में। जैसे कि मैंने बताया 85 किलोमीटर का जो कांवड़ का जो रूट रहेगा, उस रूट पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 1500 से ज्यादा जो है कैमरे जो है इंस्टॉल रहेंगे और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। किसी भी कांवड़िए को कोई भी दिक्कत होती है तो क्विक एक्शन जो टीम होगी वो तुरंत वहां मौके पर पहुंचेगी और जो सॉल्यूशन है वो निकाल कर देगी। तो इस तरीके का प्रबंध इस बार रहा है। और ऐसे में साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो ज्यादा ऊंची जो कांवड़ है, जो डीजे वाली जो कांवड़ जाती हैं, डाक कांवड़, उस पर भी कहीं ना कहीं ये आदेशित किया गया है कि ज्यादा ऊंची जो है जो डाक कांवड़ है उसको ना बनाएं। और डीजे की भी एक स्थायी लिमिट बनाई गई है कि आप ज्यादा आवाज में भी नहीं बजा सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम बातें हैं वो लगातार लोगों को जो कांवड़ लेने जा रहे हैं उनको समझाया भी जा रहा है। वहीं मुहर्रम को लेकर भी गाजियाबाद पुलिस अलर्ट पर है। लगातार तमाम जो वरिष्ठ जो लोग हैं विदेश समुदाय के, उन लोगों से मस्जिदों में जाकर पीस मीटिंग जो है वो अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। उनको बताया गया है कि कोई भी उड़दंग सड़क पर करता हुआ ना दिखाए। यदि करता है तो वो स्वयं खुद जिम्मेदार होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें अब कह दी गई हैं। चलिए राकेश, संजय, शहनवाज, पंकज और अनिल, आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और मौसम भी लगातार बदल रहा है। आप लोग भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे दर्शकों तक अलग अलग शहरों से तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो मुहर्रम की बात करें, कांवड़ की बात करें, तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं इन आयोजनों को लेकर मुकम्मल उत्तर प्रदेश में की गई हैं। अलग अलग शहरों में पुलिस भी लगातार सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाल रही है। व्यवस्थाएं उन रूटों पर की गई हैं जहां से यात्रा निकलनी है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कांवड़ यात्रियों को भी, इसके साथ ही जो मुहर्रम का जुलूस निकलेगा उनको भी, और साथ ही उन्हें सुविधाएं और सहूलियत कैसे दी जा सकती हैं ये भी सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। अराजक तत्वों को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी गतिविधि अगर करने की कोशिश की, खलल डालने की कोशिश की, तो फिर पुलिस प्रशासन का डंडा भी चलने से नहीं चूकेगा। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।